दोस्तों, अगर आप टाटा की ईवी लेना चाहते हैं जैसे नेक्सॉन ईवी या हैरियर ईवी, तो मेरी ये कहानी बहुत ध्यान से सुने, जिसमें मेरा एक ईवी लेने का सपना एक पूरे सपने में बदल गया है। मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश और आज मैं अपना एक्सपीरियंस टाटा ईवी के सर्विस के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, करीब 2 महीने पहले मेरी गाड़ी में बैटरी का प्रॉब्लम आया। 2 महीने पहले मैंने गाड़ी को सर्विस में दिया टाटा के। उन्होंने कहा कि बैटरी का इशू है और इसको वारंटी में भी बदल देंगे। बोला बैटरी इनकी बाहर जाती है पुणे वगैरह, वहाँ से दूसरी बैटरी आती है या रिपेयर होके आती है, नया तो कभी नहीं देते मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा टाइम लगेगा, चलो 30 दिन तक के लगेगा टाइम मैक्सिमम। आज 63 डेज़ हो रहे हैं और बैटरी का या मेरी गाड़ी का पता नहीं है। गाड़ी को मैंने देखा बीच में, तो गाड़ी ऐसी खुले में बारिश में पड़ी हुई है। जनरली हम अपनी गाड़ी की इतनी केयर करते हैं कि 2-4 दिन भी बाहर में नहीं रखना चाहते, हमेशा शेड में रखने की कोशिश करते हैं। और ख़ासतौर पे जब गाड़ी चले ना, तो उसको बारिश वगैरह में रखने से रस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देख के काफ़ी दुख हुआ कि 63 डेज से गाड़ी ऐसी ही खड़ी है। उसके अलावा पहले से टाटा के ना तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो कॉल करते हैं, ना तो कोई सर्विस वाला बंदा कॉल करता है। इवन मैंने तो कस्टमर सर्विस मैनेजर जो स्टेट लेवल का या एरिया लेवल का है उनको भी कॉल करने की आज कोशिश की, उन्होंने कॉल उठाया ही नहीं। तो ज़्यादातर यही आपको एक्सपीरियंस होगा कि कॉल आपका उठाएंगे नहीं। कॉल उठा भी लिए तो आपको हर बार शुरू से आपकी कहानी बतानी पड़ेगी। स्टेटस जो गाड़ी का बताते हैं, कभी बोलेंगे कि ट्रांजिट में है बैटरी, मेरे को तो 5-7 दिन से ट्रांजिट में है बोल रहे थे, 6 दिन में आ जाएगा। बट आज मैंने जब बात करी तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं कि अभी तो कुछ पता नहीं है, आपकी बैटरी तो नहीं आ रही है उसमें। तो 5-6 दिन तक ये बोलना कि आ रही है, फिर बोलना कि भाई पता नहीं कहाँ है। ये सुन के बहुत ही अनप्रोफेशनल और अजीब लगा मुझको टाटा के सर्विस पर्सन्स का बिहेवियर। और रिटर्न में तो ये लोग कुछ भी देते ही नहीं हैं। ना रिटर्न में ये देंगे कि बैटरी चेंज हो रही है, इतने दिन लगेंगे, ये हम प्रोसीजर कर रहे हैं, ये ट्रैकिंग आईडी है, ऐसा कुछ भी नहीं देते। और कॉल करने पे भी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो उठा लेंगे, ऐसी तो हालत है। ऐसा तो तब है जब मैंने नेशनल लेवल पे कस्टमर केयर को इन्फॉर्म किया हुआ है, करीबन 1 महीने पहले। 1 महीने का समय मैंने उनको दिया था, बट उसके बाद ही मैंने कुछ मेल वगैरह किया। उसके बाद एक वीडियो बनाया जिसका 15,000 व्यू आ गया था। तो कंपनी ने शोरूम वालों को, सर्विस सेंटर वालों को कॉल करके बोला कि जल्दी करिए इनका जो भी है। तो इतना वीडियो और इतने सब्सक्राइबर होने के बाद जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो और किसी के साथ पता नहीं क्या होगा। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं आपको लास्ट टाइम का भी स्टोरी अभी बताऊंगा आपको। और गाड़ी मेरी है नेशनल गैराज रायपुर, यहाँ है। अभी तक मैं शोरूम का नाम नहीं ले रहा था, बट आज लेना पड़ रहा है। नेशनल गैरेज रायपुर टाटीबंद चौक में है। तो गाड़ी को लगभग 63 डेज़ हो गए हैं। 10-15 दिन से बिना बैटरी के खड़ी है और बाहर तो पता नहीं 63 डेज़ से खड़ी है। इससे पहले वाली आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि लगभग 1 साल पहले इसी समय मई में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। एक बाइक वाले ने सामने से ला के ठोक दिया था, तो इंश्योरेंस क्लेम में गया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज नहीं थी, मैं आपको वीडियो और फ़ोटो दिखाता हूँ उस समय की। लेकिन फिर भी 25 से 26 दिन लगे थे पार्ट्स वगैरह आने में। नेक्सॉन इतनी कॉमन गाड़ी है, इतनी पॉपुलर गाड़ी है, तब उसके पार्ट्स को और टोटल बनने में 25 दिन लग गए थे। 25 दिन मैंने बैटरी उनको 75% ऐसे कुछ में दी थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बैटरी 75 के आसपास ही रखना चाहिए। जब गाड़ी मुझको मिली बन के, तो मैंने गाड़ी को यूज़ किया तो 34% में एरर आने लग रहा था बैटरी में, और लिम्प मोड शुरू हो जा रहा था 34-35% में, जबकि उससे पहले बैटरी में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। गाड़ी खड़ी रही 25 डेज़, तो मे बी उन्होंने चार्ज नहीं किया या जो भी है, वो ऐसी प्रॉब्लम आने लग गई। उसके बाद मैंने चार्ज वार्ज किया, हो सकता है मैंने सोचा कि इतने दिन से चार्ज नहीं हुई तो
AC फास्ट चार्जर से भी चार्ज किया 100% ताकि सेल बैलेंसिंग वगैरह हो। और ये करके जब मैं 300 किलोमीटर जा रहा था, रात के समय बारिश हो रही थी और उसके दूसरे दिन डॉक्टर्स डे था, तो मुझको पहुंचना ज़रूरी था सेलिब्रेशन में। तो जब मैं 60-70 किलोमीटर आगे गया हूँ, नहीं लगभग 150-120 किलोमीटर आगे गया, चार्जर तो बंद था वो वाला, तो मैं वापस आके 60 किलोमीटर के अराउंड आते आते ही रास्ते में फिर से मुझको बैटरी प्रॉब्लम करने लग गया। क्या बोला था, 34% में ही लिमिटेड, क्या बोलते हैं, ये मोड आ गया, लिम्प मोड। इसी डर से मैं कम चला रहा था इसको, बिकॉज इसकी बैटरी पुरानी हो गई है, अब ये ज़्यादा नहीं सह पाएगी। रेंज बिल्कुल कम हो गया, एरर आने लग गया, तो मैंने शोरूम पे ही गाड़ी छोड़ के बस से मुझको जाना पड़ा। शोरूम तो यहाँ मिल गया है, चार्जिंग फेल डिटेक्टेड बोल रहा है, बारिश हो रही है, जाना था 300 किलोमीटर, वापस आ गए। जा रहे हैं अपन बस की यात्रा करने। टाटा से मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, ना तो सर्विस से, ना तो गाड़ी के परफॉर्मेंस से। आज की डेट पे 86,000 चली है खाली, और वारंटी है 1,60,000 किलोमीटर का, 8 साल का। ये 2 साल हुआ नहीं है, 86,000 किलोमीटर में ये हाल है। बस है क्या ये? और मैंने फ़ोन से ही गाड़ी को RSA बुलवा के दूसरे दिन टो करवाया, तब उस समय भी मेरी बैटरी एक बार चेंज हो चुकी है। और ये सेकंड बैटरी है, मतलब जो अभी मेरी आने वाली है, पता नहीं कब आएगी, बट ऐसा इंसिडेंस पहले भी हो चुका है। 25 डेज़ रिपेयर के लगे, उसमें बैटरी ख़राब हो गई, और उसके बाद फिर से 7 से 10 दिन लगा जिसमें बैटरी रिप्लेसमेंट हुआ। तो ये चीज़ मैंने देख लिया है। उस समय 87,000 चली थी गाड़ी, अभी 1,16,000 किलोमीटर चली है, तो ले दे के ये 1,16,000 किलोमीटर पहुंची है, ऐसा अगर देखें तो फील होता है। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि टाटा वाले कोई भी रिटर्न में आपको नहीं देंगे कि आपकी बैटरी चेंज हुई है, या कोई ज़ीरो बिलिंग का इनवॉइस भी नहीं दिया मुझको। कोई, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मेरी बैटरी चेंज हुई है। सेकेंड बैटरी पुरानी डेट का था, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई बैटरी उन्होंने लगा दी। अंडर वारंटी भी वो रिफर्बिश्ड वाली देते हैं, और उस रिफर्बिश्ड बैटरी में अभी फिर से प्रॉब्लम आने लगी। जब गाड़ी को मुझे छोड़ना पड़ा, तो वहाँ एक टाटा शोरूम में चार्जर लगा था जो बिल्कुल काम नहीं किया। बारिश शुरू हो गई है, अब बाहर रहना भी पॉसिबल नहीं है। ये है थोड़ा टाटा का हॉस्पिटैलिटी, देख सकते हैं। और बाहर ये चार्जर लगा है खुले में, ऐसे ही सभी जगह है। कॉस्ट कटिंग, चार्जिंग तो हो नहीं रहा है। बज रहे हैं 9 बज गए। मुझे लगा था थोड़ा बहुत चार्ज करके वापस 60 किलोमीटर आ जाऊंगा, बट वैसा नहीं हो पाया, चार्जर काम नहीं किया। दूसरा वो नेशनल गैरेज का ही शोरूम था, टाटा का ही शोरूम था, दूसरे सिटी का। फिर भी वहाँ के गार्ड ने मुझे अंदर रखने से मना कर दिया। बहुत ले दे के यहाँ वहाँ कॉल करने के बाद उसने रखने के लिए परमिशन दिया अंदर। टाटा की गाड़ी होते हुए टाटा के शोरूम में ख़राब होने से भी रखने नहीं देते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने टाटा की गाड़ी को इसीलिए चूज़ किया था कि टाटा का शोरूम बहुत ज़्यादा है, तो एक बैकअप अच्छा मिलेगा, सर्विस का बैकअप अच्छा मिलेगा, और ऐसे समय में शोरूम वाले काम आएंगे। आते तो हैं थोड़ा काम, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद मुझको शोरूम में गाड़ी रखने दिए, पार्क करने दिए। दूसरी चीज़ है, टाटा के जो गार्ड हैं वो बोल रहे थे गाड़ी अंदर रखने नहीं दूंगा, बाहर ही रखो, और तुरंत टो कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझको पहुंचना है कल जगदलपुर सिटी। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूं और ईवी को फ्यूचर के तौर पे देखता हूं, और डेफिनेटली ईवी फ्यूचर होगी, बट इस जैसी सर्विस के साथ तो ये फ्यूचर नहीं बन सकता है। ये क्लियर करना होगा यहाँ पे कि सर्विस के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और इसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाटा ने मेरे जैसे एक ईमानदार ग्राहक का भरोसा तोड़ा है, जो बहुत ज़्यादा केओस करने की कोशिश नहीं करता। शोरूम में भी मैंने कभी एक भी बार चिल्लाया नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि कई चीज़ें समय लेती है, मैंने समय दिया, बट समय देते देते 10 से 30 दिन, 30 से 60 दिन, अब 63 डेज़ है, आज भी उन्होंने कोई भी ऐसा
अश्योरेंस नहीं दिया है कि आपकी गाड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। हो सकता है 2 महीने और लगे, मेरे को कोई भी इसका बिलीव नहीं हो रहा है कि कब आएगी गाड़ी। उसके अलावा मेरा हर दिन का 1000 रुपीज़ EMI जाता है। मैंने सोचा था पेट्रोल मेरा 1000 रुपीज़ का पर डे खर्च होता है, तो हर दिन का 1000 रुपये EMI जाता है। तो 63 डेज़ में 63,000 रुपीज़ में EMI दे चुका हूँ मोटा मोटा। उसके ऊपर से मेरे को दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डलाना पड़ रहा है, तो वो मेरा खर्च डबल हो गया है। तो 30-40 हज़ार रुपये का मैं 63 डेज़ में पेट्रोल डलवा चुका हूँ, क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादा है तभी मेरी गाड़ी 1,16,000 चल चुकी है। तो ये मेरे को डबल खर्चे से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन हो रहा है, और ये चीज़ कोई भी नहीं समझ रहा है। और टाटा वाले तो इतना शांत होने के बावजूद कोई बेटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अगर 20-21 लाख की गाड़ी लेने के बाद इस तरह की सर्विस मिले तो इंडिया का फ्यूचर EV कैसे बन पाएगा, आप ही बताइए। अब हैरियर EV के प्राइस आज ही अनाउंस हुए हैं। 21.49 लाख से लेके 27.49 लाख तक के रियर व्हील ड्राइव वर्जन है। इसका ऑल व्हील ड्राइव वर्जन QWD जो है वो तो 35 लाख के अराउंड का एक्स शोरूम होगा। तो 30-35 लाख की गाड़ी हैरियर टाटा की अगर आप लेते हैं और ऐसी सर्विस मिलेगी तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, मुझको कमेंट में बताएं। और क्या आप ऐसी सर्विस के साथ 30-35 लाख की गाड़ी लेना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल अब टाटा की गाड़ी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। क्योंकि मेरी 20 लाख की गाड़ी, 20 लाख कोई कम अमाउंट नहीं होता। हम लोग तो पहले 5-7 लाख की गाड़ी लेते थे और खुश रहते थे। ऑडी आती थी 35 लाख में, अभी टाटा की गाड़ियाँ 35 लाख की आ रही हैं, लेकिन सर्विस तो मारुति वाला भी नहीं दे पा रही है। तो मेरी गाड़ी धूल खा रही है, धूप में पड़ी है, बारिश में पड़ी है, पता नहीं उसका क्या होगा। मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। इस चैनल पे बने रहें इस तरीके का। अगर आपको कंटेंट चाहिए EV से रिलेटेड, रियल जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि ये बात टाटा वालों के पास पहुंच पाए। टाटा मोटर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक्चुअल में EV को फ्यूचर बनाना चाहते हैं, एक्चुअल में टाटा को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो आपको सर्विस में ध्यान देना ही पड़ेगा। सर्विस पर्सोनल्स को बढ़ाना पड़ेगा। सर्विस में जो आपका एटीट्यूड है कि काम चल जाएगा, ये एटीट्यूड एक एक इंसान में दिखता है शोरूम में जाने पे, सर्विस सेंटर पे ख़ास तौर पे। तो ये एटीट्यूड बदलना ही पड़ेगा आपको, वरना आगे भविष्य बहुत ही ख़राब है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने गाड़ी अपने खून पसीने की कमाई से ली है। एक एक पैसा मैंने अपने जेब से दिया है। कोई प्रमोशन या कोई फ्री में गाड़ी नहीं मिली है मुझको। ये मैंने अपने पैसों से लिया, अपनी समझ से लिया है, और देश का लोहा और देश की गाड़ी ऐसे सोच के लिया है, और सर्विस अच्छी मिलेगी ये सोच के लिया है। बट मेरे साथ ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आप भी EV लेने से पहले सिर्फ प्राइस और रेंज ना देखें, आफ्टर सेल्स सर्विस भी देखें किस कंपनी की ज़्यादा अच्छी है, वही EV लेने की कोशिश करें। क्योंकि आप भी मेरे जैसे 2 महीने और अगर पिछला मिला ले तो 3 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी है। पिछले लगभग 3 साल में 3 महीने गाड़ी तो खड़ी ही रही है। कॉल करने का बार बार झंझट उठा पाएंगे क्या आप? और इस तरीके से कोई अकाउंटेबिलिटी के बिना सर्विस अगर आप झेल पाएंगे तभी लें टाटा की EV। दोस्तों क्या आपने भी टाटा के साथ इस तरीके की सर्विस का एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो टाटा की EV लेने का सोच रहे हैं, ताकि एक इन्फॉर्म डिसीजन वो ले पाएँ। यहाँ पे दोस्तों मेरा एम जो है टाटा को बदनाम करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे आप ज़्यादातर वीडियोज़ देखेंगे पुराने, उसमें मैंने तारीफ़ ही करी है टाटा की और EVs की। लेकिन मेरा यहाँ पे एम है कि इसमें बेटरमेंट हो, सर्विस बेटर हो, क्योंकि एक मिनिमम लेवल की सर्विस तो आपको देनी ही पड़ेगी, ये आपकी ड्यूटी है, इससे हम बच नहीं सकते। दोस्तों EV भविष्य है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट से ही भविष्य नहीं बनता है, सर्विस भी आपको देना पड़ता है। दोस्तों टाटा मोटर्स को आप टैग कर सकते हैं ताकि ये बात वहाँ तक पहुँचे और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो, साथ में आगे आने वाले हर टाटा कस्टमर को बेटर सर्विस मिल पाए। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।